अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो माशाल्लाह भाई, एक बकरेबाजों के बीच में बहुत सवाल चल रहा है। एक फार्म जो कि दो दोस्तों ने मिलकर चालू किया था नॉर्मल एक बकरेबाजी के शौक में, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं कह सकता हूं कि भाई भिवंडी मापोली का वन ऑफ द सबसे बड़ा गोट फार्म, और जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा केज वाला, अंडर वन रूफ सबसे ज़्यादा अंडुल बकरों के लिए केज इस फार्म पे अवेलेबल है। और किस तरीके की तैयारी चल रही है, आज मैं कहाँ पे आया हूँ, ये सारी चीज़ देखने के लिए आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करना है। और बकरेबाजों को तो बहुत मज़ा आने वाला है। आज तक हम सुनते थे कि भाई गोट फार्म गोट फार्म गोट फार्म, और इस फार्म को नाम दिया गया है गोट रिसोर्ट, और उसका जो आगे का नाम है वो भाई लोग खुद तारुफ देंगे। जो भी बकरेबाज है, बकरे को अच्छी जगह पलाई पे रखना चाहते हैं, उनसे रिलेटेड आज का वीडियो है। और जो लोग इनके पास बकरे पलाई पे रख चुके हैं और वो उनके कंटिन्यू क्लाइंट है और वो जानते हैं कि भाई इस फार्म पे हमें क्या रिजल्ट मिला है। तो अब चलता हूँ भाइयों के पास और बकरेबाजी के शौक को बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। अस्सलामुअलैकुम भाई। खैरियत से भाई? आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है और आप सभी का शुक्रिया कि बकरेबाजी का शौक बढ़ाने के लिए आपने मुझे यहाँ बढ़ाया है, जिसके बुलाया है, जिसकी वजह से लोगों का और शौक बढ़े और लोगों को समझ में आए कि ये गोट का फार्म सिर्फ ये नहीं होता है कि हम कुछ लिमिटेड पैसे कमा रहे हैं, बकरे का शौक बढ़ा रहे हैं और हम सिर्फ एक फार्मर है। जो क्रिएटिविटी है, जो आप लोगों की सोच है, जो आप लोगों का विजन है और नए फार्म पे हम क्या क्या करने वाले, ये सारे सवाल होंगे। और अल शेख गोट फार्म पर लोगों को क्यों आना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। और कुछ सवाल यूट्यूबर और गोट फार्म से रिलेटेड भी जो मैं आपसे लास्ट में पूछूंगा। भले ही वो तीखे सवाल है मगर वो पूछना जायज़ है आज के मार्केट को देखते हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों भाई अपने साथ खड़े, दो दोस्त घर से निकले थे, बकरेबाजी का शौक पहले घर पे किए, फिर कहीं गए, फिर मापोली में आए, जिन्होंने एक ग्रैंड सेलिब्रेशन रखा 1 साल फार्म की पूरी होने की खुशी में ना भाई। तो लोगों को पता चला कि ये फार्म क्या है। तो अब आप लोग अपने मुंह से बताइए, जर्नी हमारी कहाँ से स्टार्ट हुई थी और आज हम लोग कहाँ पे है। जर्नी तो हमारी सरफराज भाई, पहले हम लोगों ने, अगर आप देखें, पहले कमर्शियल हम लोग ने चालू किए तो पहले हम लोग ने अहमदाबाद में बकरे रखे थे अपने दोस्त के यहाँ, मोहसिन भाई के यहाँ। हाँ। उसके बाद से फिर तलोजा आए थे साल भर बाद। हाँ। वहाँ लगभग हम लोग 7-8 महीना थे। उसके बाद हम लोगों ने जो महापुली में जगह जो ना हम लोग ने लिए थे, और महापुली में लगभग ये हमारा 14 साल है। और आपने पुराना फार्म भी हमारा कवर कर चुके हो, तो उसमें लगभग 250-300 बकरों की जगह है, जो कि हम लोग के काम के हिसाब से हम लोग को जगह बहुत कम पड़ रही थी। मतलब हम लोग अगर 250 बकरे रखते हैं तो हमारा रिक्वायरमेंट कम से कम 500 बकरों की। ओके। तो उतनी जगह में सब बकरे रख नहीं सकते। और हम लोग का शुरू से एक ही ये चीज़ पर फोकस है कि जितने बकरों की जगह है हम लोग उतने ही बकरे रखते हैं। तो उसको ही मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों का जो प्लान था आगे कि फार्म को, बिजनेस को कैसे आगे बढ़ावा है, तो मैं और फैसल भाई हम लोग ने इरादा किया कि इंशाल्लाह एक हमारा खुद का एक फार्म बड़ा होना चाहिए। हाँ। जिसमें हम लोग मतलब 1000 बकरों तक मिनिमम कैपेसिटी होना चाहिए। हालांकि फार्म अगर ओवरव्यू देखेंगे आप तो ये लगभग, अगर आप उसको पूरा कवर करने जाएंगे तो 1500 बकरे भी आ जाएंगे। अगर हमको वो नहीं करना है, हम लोग 1000 बकरे में इंशाल्लाह काम करना है पहले, और आहिस्ते आहिस्ते करके बिजनेस ग्रोथ करना है। माशाल्लाह। तो भाई ये बिजनेस के साथ साथ एक बकरेबाजी का शौक भी है। बकरेबाजी का शौक तो सरफराज भाई हमारा आज से नहीं है। हमारा बकरे का बाजी का शौक तो बहुत पहले से, जो बकरे फील्ड में जो लोग पुराने हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं। तो हमारा जो फार्म है, ये पहले इसका नाम बता दीजिए यार, लोग नाम। अल शेख गोट रिजॉर्ट, ये जिस आप फार्म पे खड़े हैं, हम लोगों का ये टैगलाइन है, अल शेख गोट रिजॉर्ट। जो और जो था वो अल शेख गोट फार्म का। यस। और गोट फार्म तो देखिए ये है ही, अल शेख गोट फार्म ये है ही। बट अब हमने थोड़ा सी इसको बेटर से बेटर बनाने की कोशिश की है, और हमने सोचा कि कैसा इसको इतना बेटर बनाए कि गोट जिसके बकरे हमारे पास पलाई पर है, वो बकरे भी, और क्लाइंट्स भी, हमारे कस्टमर्स भी, और हम लोग खुद यहाँ पर एक खुशी से आ सके, खुशी से रह सके। तो इस वजह से हमने जब बनाते गए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्लान के मुताबिक ये फार्म बेहतर से बेहतर बनता जा रहा है। और इंशाल्लाह इसी वजह से हमने इसको गोट रिजॉर्ट का नाम दिए। बाकी कोई, देखिए, गोट फार्म तो है ही ये, लेकिन एक फार्म इतना बेहतरीन बनते जा रहा है, अल्लाह का बेशुमार एहसान है, सारी तारीफ़ें अल्लाह की है। तो उस वजह से ये फार्म इतना बेहतरीन बनते जा रहा है, तो हमने उसका नाम गोट रिजॉर्ट दिए हुए। 4 साल में जो आपका रिजल्ट है, जी जैसे एक सवाल होता है ना यूट्यूबर का कि आपने बेस्ट कह दिया 4 साल में, जी। तो पहले ये बताइए कि आपका जो गोट फार्म है ये भराई और पलाई दोनों है या सिर्फ पलाई है? अच्छा, सबसे पहले तो सरफराज भाई, ये हमको पूरे अभी तक 4 साल पूरे हुए भी नहीं है। 4 साल होंगे फरवरी में, 2025 फरवरी में हमारा 4 साल पूरे होंगे। अभी 3.5 साल के करीब हुए हैं।
और हमारा जो है प्योरली काम पलाई का है। हम लोग के फार्म पर भराई के लिए जगह नहीं और हम लोग भराई नहीं करते। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भराई के खिलाफ या जो भी, हम लोग हमारे फार्म पे भराई नहीं करते। ओके। और हम लोग पलाई और ट्रेडिंग दोनों भी करते हैं और स्टार्ट भी हमने किए थे, दोनों से ही किए थे, आज तक भी वही कर रहे हैं। ट्रेडिंग का ऐसा है कि सरफराज भाई हम लोग कोई भी ब्रीड में या ऐसा काम नहीं करते। हमारा पहले से टैगलाइन है और उसी को फॉलो कर रहे हैं आज तक कि हम लोग कम्प्लीटली क्वालिटी में काम करते हैं। अभी फार्म पर लाकर भी हम लोग बकरे बेचते हैं तो सेट करते हैं, क्वालिटी से जाके सेलेक्ट करके लाते हैं, लॉट का माल नहीं खरीदते हैं, गिने चुने उसमें से बकरे लेते हैं, अच्छे से लाके तैयार करते हैं, अच्छे से उनकी ग्रूमिंग वगैरह उनकी जो भी केयरिंग करके अच्छा तैयार करके माल अच्छी क्वालिटी में बेचते हैं। और उसी साथ साथ में कस्टमर्स की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो गई है, ये मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ। कई कस्टमर का ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह 3.5 साल में बहुत अच्छा हम लोगों ने रिजल्ट दिए, बहुत अच्छा काम किए और लोगों की डिमांड पे, और हमको भी लगा कि अब टाइम आया है कहीं से कहीं मूव करने के लिए। तो जैसा वो फार्म था अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फार्म था, अभी भी है। वहाँ पे 250 पौने 300 बकरों में हमारा फार्म फुल हो जाता था। और अंडुल की जो हमारी कैपेसिटी थी वहाँ पे सिर्फ 100 गोट्स की थी और खस्सी वहाँ पे 150 पौने 200 आ जाते थे। तो जो मार्केट के हिसाब से चलना पड़ता है। आज की तारीख में अगर मार्केट में देखेंगे तो अंडुल का ज़्यादा डिमांड है और हमारे पास भी जो अभी अंडुल की कॉल्स या बुकिंग आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर अंडुल की आ रही है खस्सी के कंपेयर में। तो उसीलिए हमने ये केज बनाया। उस वजह से अभी हमारा ये फोकस पे समझ लीजिए हमने 60 to 70% जो है अंडुल के लिए स्पेस रखा है एंड 30-35% जो है हमने नहीं, परसेंटेज तो मेरे को भी नहीं समझ में आया जी ना, मुझे सब्सक्राइबर को परसेंटेज अच्छा, समझाना तो है। ऐसा इसमें एट प्रेजेंट ये बताइए कितने केज हमारे पास रेडी है काउंटिंग में? केज ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं। 300 केज। 300 केज हो चुके हैं, उसमें से आप दिखा सकते हैं काम चल ही रहा है। रेडी नहीं बोलूंगा मैं, ये टारगेट है हमारा 2 से 3 महीने में 100% फार्म रेडी करने का। बट अल्लाह की तरफ से जब होना है बराबर उसी टाइम पे होगा। बट आज हमको एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट ये करना था क्योंकि हमको रेगुलरली कॉल्स आ रहे हैं, आसिफ भाई को, मुझे, जो हमारे कॉन्टैक्ट्स में है उनको कॉल्स आ रहे हैं कि भाई इनका कब फार्म होगा, हमको कब बकरे वहाँ रखने मिलेंगे। तो उस बेस पे आज हमने सोचा कि चलिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट करते हैं कि हम फार्म कब ओपन करेंगे। तो इंशाल्लाह प्लस माइनस टेंटेटिव हमारा प्लान है दिसंबर 2nd या 3rd वीक तक इंशाल्लाह फार्म ओपन हो जाएगा। अल्लाह से पूरी उम्मीद है। काम भी ज़ोरों शोरों से चल रहा है, जितने सोर्सेस लगाना है सब सोर्स लगा के फास्ट काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अच्छी चीज़ के लिए, अच्छे काम के लिए वक्त लगता है, उसी वजह से वक्त लग रहा है। और इंशाल्लाह दिसंबर 2nd 3rd वीक तक ओपन कर देंगे। और जैसा आपने कहा कि कितने होंगे, तो अभी 300 गोट्स के जो केज है अंडुल के वो ऑलमोस्ट प्रिपेयर है और 100 अंडुल की हमने जगह ऑक्यूपाई करके रखे हैं। उसमें अभी हम कुछ और नहीं बनाएंगे, वो 100 वहाँ पर अंडुल के केज ही बनेंगे। तो प्लस माइनस करके वो 400 तक केज बन जाएंगे। और उसके बाद खस्सी का तो समझ लीजिए आप 600 बकरे खस्सी के पकड़ 600। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मतलब बहुत कंजस्टेड करके नहीं है, ये प्रॉपर बकरों को स्पेस देख के कैलकुलेशन करके जो होता है। जैसा एक बकरे को 12 से 15 स्क्वायर फीट खस्सी में जगह देना चाहिए, अंडुल में जो जगह देना चाहिए, उस बेस पे कैलकुलेशन करके ये 1000 बकरे का हम फार्म बना रहे। लेकिन अगर और बहुत कंजस्टेड करके रखना है तो जैसा आसिफ भाई ने बताया कि 1500 तक भी चले जाएगा, मगर हमें रखना लेकिन नहीं। हमारा डे 1 से लेके आज भी आप हमारे पुराने फार्म पे आ चुके हो, शूट कर चुके हो, जितना फार्म बना है 11 गुंठे का है वो, उतना ही फार्म खाली भी है। क्या बात है। चाहे शेड बना के, केज बना के बकरे भर सकते हैं या कहीं पर भी खूटे पे बांध के बकरे तैयार कर सकते हैं, लेकिन हमको वो करना ही नहीं क्योंकि हमारे मिजाज में ही नहीं बैठ रहा है। तो उस वजह से हमको यहाँ पे 1000 बकरे की कैपेसिटी है, उतना ही एकोमोडेट करना है और उसी बेस पे अच्छे से फार्म को चलाना है। 4 साल में टॉप वेट का क्या रिजल्ट आया अपने पास और कौन सी ब्रीड पे आया है? अगर फर्स्ट ईयर से बताएंगे तो हमारा फर्स्ट ईयर में जो बकरा तैयार हुआ था सेल्फ फीडिंग पे, वो हमारा था 126 किलो का पंजाबी बकरा तैयार हुआ था। और क्या वेट पे आया था आपके पास? वो तो समझ लीजिए वही 68-65 यही आसपास अप्रोक्स आया था। ओके। तो वो हमारा हाईएस्ट था फर्स्ट ईयर में। हाँ। 2021 में 126 किलो। हाँ। उसके नेक्स्ट ईयर में हमारा सेकेंड ईयर में बकरा तैयार हुआ था 134-135 के आसपास। उसके बाद हमारा जो वो कौन सी ब्रीड का था? वो गुजरी नस्ल। अच्छा। गुजरी में जो हमारा थर्ड ईयर था ना, उसमें हमारा अंडुल और खस्सी दोनों में हमारा हाईएस्ट था। खस्सी हमारा गया था ताजमहल 152 kg। और क्या वेट पे आया था आपके पास? वो हमारे पास आया था, वो भी अराउंड 74-75 पे आया Okay. था नियर अबाउट। जो ऑनर है हमारे बॉम्बे के, ये चोर बाजार के जावेद भाई, तो वो हमारा 152 kg सेल्फ फीडिंग पे गया। और उसी ईयर में अंडुल हमारा जो था बहुत फेमस हुआ था, गॉडजिला, बहुत नामचीन बकरा था,
वो हमारा सेल्फ फीडिंग पे गया था 143 केजी। ये कौन सी ब्रीड का था? गोट फार्म, ये बोर था। बोर आपने 152 केजी तक, नहीं 143 143 केजी पे बोर गया था। सेल्फ फीडिंग अंडुल और कांटे का वजन करके बोर और शायद एफएसए वाले फहद भाई के चैनल पे ये वीडियो भी आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये तैयारी जो है अलशेख गोट फार्म पे हुई है, हमने परचेज किया है उनसे। बराबर, जो ये अल अदल गोट फार्म वाले हमारे दोस्त है आमिर भाई ने वो बकरा परचेज किए थे। फिर वो वहां से बिककर कहीं और गया था, बट उनके पास वो बकरा बिककर गया था। आमिर बट भाई उनके लिए रिस्पेक्ट और बढ़ गई कि वो सामने से बता रहे कि, क्योंकि हर कोई बकरा इंडस्ट्री में यही कहता है ये चीज मेरे वहां तैयार हुई है, बराबर है। मगर कोई गोट फार्म वाला ये बोल रहा है कि भाई ये किसी फार्म से तैयार हो क्या है, तो ये बड़ी बात होती है। मैं आपको ऑफ कैमरा भी बोल चुका हूँ, सरफराज भाई, आसिफ भाई ने भी ये बात को जाहिर कर चुके हैं। यकीन मानिए हम लोगों का जो ये बेल्ट है ना, इतने बेल्ट मापोली, हम लोग किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहे हैं, ना हम किसी के एरिया की बात कर रहे हैं, हम हमारे एरिया की बात कर रहे हैं, मापोली में यूनिटी बहुत यहाँ अच्छी पे है। जो हमारे आसपास में फार्म है, जैसे डी गोट फार्म है, अल अदल गोट फार्म है, समाया गोट फार्म है, आयशा गोट फार्म है और हमारे मिल्की वे गोट फार्म है, ये सब हम लोग की आपस में बहुत गहरी दोस्ती है। हम लोग एक दूसरे के फार्म पे बकरा जाने से, बकरा वापस आने से कोई एतराज़ नहीं करते। हम लोग एक दूसरे को ये नहीं पूछते आप क्या खिला रहे क्या नहीं खिला रहे, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ना ताका झाकी करते। हम लोगों की आपस में बहुत यूनिटी है। और जैसा बताया कि आमिर भाई के पास है अल अदल, आमिर भाई और आबिद भाई दो पार्टनर है माशाल्लाह, उनके फार्म पर बिक के गया था और उन्होंने बाकायदा वीडियो में बोले थे। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है माशाल्लाह। परचेज किए तो ये हम लोग की आपस में बहुत अंडरस्टैंडिंग, और ये चीज होना भी चाहिए। वो बिजनेस कब बढ़ेगा? जब सब लोग मिलके अच्छे से करेंगे। बिल्कुल सही। अगर सब एक दूसरे की टांग खींचने में लग जाएंगे तो फिर क्या ही कहना। अब मेरे को एक चीज बताइए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल पे आता हूं मैं आपके फार्म की तारीफ देवनार में भी किया कि अगर फॉर बेस्ट पलाई रिजल्ट मस्ट विजिट अलशेख गोट फार्म। जहां पे भी जो भी मिलता है, अपने सैयद यूनुस अली भाई रहने वाले मीरा रोड के, ये भी नहीं जानते थे अलशेख गोट फार्म क्या है। बट मैंने बोला नहीं भाई बकरा छोड़ना है, जबकि इनके हर गोट फार्म पे कांटेक्ट, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मेरे बोलने पे हर आपके वहां बकरा छोड़ा। ठीक है भाई, कुछ न्यूज ऐसी आती है ना कि मैं यूट्यूबर हूं, मैं सबको भाई आपकी चीज को हर जगह प्रमोट कर रहा हूं क्योंकि मेरे को आपका काम अच्छा लगा। मर के दिन अल्लाह ना करे अलशेख गोट फार्म, मेरे सवाल ऐसे ही होते हैं भाई, चाहे आपको बुरे लगे सही लगे, ट्रेडर से ज्यादा बायर के लिए और बकरेबाजों के लिए मैं वीडियो बनाता हूं। इसके लिए मैं बेझिझक सवाल पूछता हूं। कल के दिन अगर अलशेख गोट फार्म अल्लाह ना करे कल के दिन बोरिया बिस्तर बांध के गायब हो जाते और लोग अगर मेरा गला पकड़ते कि भाई तुम्हारा वीडियो देख देख के हमने अलशेख गोट फार्म पे बकरा छोड़ा था, मगर अब वहां जा रहे तो ना ओनर है ना कोई है और फार्म पे ताला लगा है और हमारे बकरे भूखे प्यासे मर रहे, उसका जिम्मेदार कौन है? अच्छा, अभी सबसे पहले तो सरफराज भाई मैं ये बता दूं आपको कि हम लोग को इस बात से बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है। कौन मार्केट में क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, किसके वहाँ से कौन गया, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। आज से 3.5 साल हो गया है, हमने आज तक हमारी सारी वीडियो जितने भी यूट्यूबर्स पे बनी है, हाँ, सब पे हमने सिर्फ और सिर्फ अलशेख गोट फार्म की बात की है और आज भी यही करेंगे, आगे भी इंशाल्लाह यही करेंगे। रहा आपके सवाल का जवाब, हम लोग ये जो है ना ओपन इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में आपको एक तो ट्रस्ट फैक्टर ही लेके चलना है। हाँ, ठीक है, हम लोग यहाँ पे 3.5 साल से काम कर रहे, हमारे साथ कस्टमर आज भी नए भी जुड़ रहे और 3.5 साल पहले भी जुड़े। तो जो जुड़े थे वो कंटिन्यू कर रहे, नए आ रहे वो भी आगे कंटिन्यू जा रहे। यहाँ पर सिर्फ एक ट्रस्ट फैक्टर है, आप किसी की गारंटी वारंटी किसी चीज़ की ले नहीं सकते हो। आप एक यूट्यूबर हो, आप अपना जॉब कर रहे हो, आप आए हो, वीडियो बनाए हो और अपने चैनल पे अपलोड कर रहे हो। हमारा काम है ईमानदारी के साथ प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेड ऑथेंटिक काम करके दिखाना लोगों को, और इसी बेस पे ये बिजनेस चल रहा है। आप अगर बोलोगे कि मैंने वीडियो बनाया या आप वीडियो बना रहे हो तो मेरी क्या गारंटी वारंटी, ये कोई नहीं दे सकता। जो देता होगा, हम लोग नहीं देते। रही बात, आज तक 3.5 साल में हम लोगों का कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जहाँ पर हमने फुलफिल नहीं किया या हमारा कोई प्रॉब्लम हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, बहुत बेहतरीन तरीके से काम चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। और जैसा मैंने कहा, ये ओपन इंडस्ट्री है, आपको ट्रस्ट करके ही काम करना है। यस, मतलब यूट्यूबर्स जो आपके पास आ रहे, जो आपका काम देख के ही यूट्यूबर प्रमोट कर रहे, एक है ना? फर्स्ट भाई मैं बात बोलना चाहूँगा। बोलो ना भाई। 3.5 साल लगभग हम लोग के ऑलमोस्ट हो चुके। हम लोगों का ऐसा भी इसमें बीच में ये नहीं हुआ कि भाई अभी आज हमारा फार्म अगर फुल हो गया है तो हम लोग कोई दूसरी जगह भाड़े पे ले ले बकरे भरने के लिए, या हम लोग जो है ना 3.5 साल में 1 साल इधर गुलाटी मार के जा रहे, 1 साल उधर जा रहे। आज आप देख रहे हो ये करोड़ों रुपए का सेटअप जो अल्हम्दुलिल्लाह का एहसान है।
तो ये हम लोग जो है ना ये बंद करने के लिए, ताला मारने के लिए नहीं जा रहे। हम लोग अपने 250 बकरों से 1000 बकरों का सेटअप पैसा डाल के फैसल भाई और हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग को सेटअप आगे बढ़ाना है, ना कि हम लोग को ताला मारना है। सबसे पहले तो ये बात है। अगर ये सब करना होता तो हम लोग जो है ना यहाँ पर ये खुद की जगह लेके इसमें इतना इन्वेस्ट, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अपनी खुद की जगह है। अल्हम्दुलिल्लाह खुद की जगह है और हम लोगों को आगे काम करना है करके ये कर रहे हैं। नहीं तो हम लोगों को फिर अगर ऐसा ही करना होता तो टेम्पररी 1 साल इधर 1 साल उधर 1 साल इधर ये सब ये गुलाटी मारने का काम ही नहीं करते थे। तो भाई मेरा कैसा मन किया, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने काम में एकदम जेन्युइन हो, तो भाई भले ही मैं एक ऐसा बकरेबाज हूं ना जो बकरे की ब्रीड के बारे में बहुत कम जानता हूं, मगर जो मेरे सब्सक्राइबर है ना वो मेरे आड़े टेढ़े सवाल के वजह से ही मुझे पसंद करते, क्योंकि मैं सवाल वो पूछता हूं ना, मैं यूट्यूबर बन के आपसे कभी सवाल नहीं पूछता हूं किसी भी बकरे, मैं एक कॉमन पर्सन कि मेरे को बकरे का शौक है तो मेरे को एक फार्म वाले से क्या क्या सवाल पूछना चाहिए ना, मैं उसके बेस पे सवाल पूछता हूँ। आप यूट्यूबर है, आपकी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी का वीडियो बना के आप अपने चैनल पे प्रमोट कर रहे हो, और आपका ये हक बनता है कि एक सही फार्मर को प्रमोट करना, सही चीज़ें बताना और क्रॉस क्वेश्चनिंग करना, उसमें कोई इशू नहीं है। रही बात हम लोग की, जैसा हम लोग बात कर रहे हैं, एक अक्सर करके एक है, मैं उनको नहीं जानता हूँ लेकिन बेचारे वो अक्सर हमारी वीडियोस आती है ना तो उसमें कमेंट करते हैं। कोई एक मिस्टर थोरा सर है, कौन है कहाँ से मुझे नहीं पता, बट वो हमेशा हमारी वीडियो में कमेंट डालते हैं कि ये फार्म को मैं कंटिन्यूस डे 1 से फॉलो कर रहा हूँ, ये आज तक किसी फार्म की, किसी फार्मर की कोई बात, कोई बैक बाइटिंग, कोई कुछ नहीं करते, और ये अपने काम से काम रखते हैं, और इंशाल्लाह आगे भी हम लोग यही करेंगे। इस वजह से कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को हम पे भरोसा है, और हमारे पास अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जेन्युइन और बहुत डिसेंट कस्टमर है। हम लोग इसी को चल रहे हैं, हम लोग लिमिटेड काम करते हैं, हमारा नंबर गेम नहीं है, क्वांटिटी पे हम लोग नहीं भागते, हमारा एक स्टैंडर्ड है। आसिफ भाई और मेरा सबसे पहली सोच ये है कि अपने को एक अच्छा फार्म चलाना है, अच्छा फार्म बनाना है, ना क्वांटिटी के साथ खेलना है, ना क्वालिटी के साथ खेलना है। इसी वजह से आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का शुक्र है कि हम पहले वहाँ पे 11 गुंठे के प्लॉट पे रेंटेड थे, यहाँ पे हमने 33 गुंठे का प्लॉट है, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खुद का प्लॉट है, इस पे हमारा खुद का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और इसमें भी अगर आप कंस्ट्रक्शन आज ये ऐसा दिख रहा है, इंशाल्लाह 4 महीने बाद इसकी शक्ल दूसरी होगी, क्योंकि 3 महीना पहले तो एकदम ही बंजर था, जब अपन आए थे थोड़ा थोड़ा काम हुआ था। तो इसमें हमारा जो वहाँ पर हमको माइनस पॉइंट दिखता था, वो फार्म पे हम बिल्कुल बुराई नहीं करें, क्योंकि वो फार्म पे हमने वहाँ से उठे हैं, हमने अच्छे काम किए हैं, अच्छे बकरे तैयार होके निकले, वहाँ से नामचीन बकरे निकले, तो वो फार्म अपनी जगह ठीक था। जगह छोटी थी, कैपेसिटी कम थी, लोगों की डिमांड बढ़ते जा रही है, जब और हमें भी ऐसा लगा कि जब अपना रिजल्ट अच्छा मार्केट में जा रहा है। देखिए सबसे पहला तो ये बात है कि हम लोग प्योरली रिजल्ट ओरिएंटेड फार्म है, हमारा कोई दूसरी चीज़ पे फोकस नहीं है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन और बकरों के रिजल्ट पे पूरा फोकस है, जिसके वजह से कस्टमर आ रहे हैं। तो अभी हमारा जो टोटल प्लान चल रहा है ना सरफराज भाई, ये भी ऐसा हवे में प्लान नहीं हुआ है, इसके ऊपर पूरी ज़मीन को कैलकुलेशन किया गया है, कहाँ पर क्या बिठाना है, हर एक चीज़ को हमने डिसेंट तरीके से बिठाया, और यकीन मानिए इसमें 50% पहला जो है आसिफ भाई और मेरा सेटिस्फेक्शन है कि फार्म कैसा होना चाहिए, और बहुत डिसेंट तरीके से प्लान किया गया, और 50% हमने कस्टमर के, क्लाइंट्स के कंफर्ट के लिए रखा है। एक्चुअली में मैं इसको भी बोलने के लिए नहीं वो करूँगा, हम लोग एक बार पूना गए थे, तो हम लोग को बहुत पसंद आया था फार्म, अलहक फार्म, आसिफ भाई के दोस्त, अलहक गोट फार्म, ओवेस भाई और मुजम्मिल भाई है ना, बहुत माशाल्लाह खूबसूरत फार्म है। हम लोग वहाँ गए थे, दिल खुश हो गया था, और उस वक्त दिल से एक दुआ निकली थी कि अल्लाह हमको भी ऐसा फार्म से, वही कबूलियत का वक्त था, समझ जाओ भाई, अल्लाह ने दिला दिए। उसके बाद आप अगर महापुली में आते हो ना, तो बहुत बेहतरीन फार्म एक बना हुआ है यहाँ पर भी, द मिल्की वे गोट फार्म, डॉक्टर साहब बहुत खूबसूरत फार्म बना हुआ है, बहुत अच्छे दोस्त है हमारे, दानिश भाई है, अलदल गोट फार्म बहुत खूबसूरत। तो एक था कि अपना खुद का भी हो और अच्छे से बनाए। अगर ये करना रहता ना तो ये 2 महीने में हम तैयार कर देते बकरे रखने के लिए, कस्टमर आना चालू हो जाते, हमारे को क्लाइंट्स मिल जाते। लेकिन हमने जितने भी लोगों के फ़ोन आ रहे, मैसेजेस आ रहे, DMs आ रहे, हम सबको यही बोल रहे अच्छी चीज़ के लिए वक्त लगता है, थोड़ा वक्त कीजिए, इंशाल्लाह हमारी। देखिए मैं बताता हूँ आपको, आपने मुझसे हमसे पहले भी एक सवाल पूछे कि गोट रिजॉर्ट क्यों। अगर आप हमारे लोगों पे जाएंगे ना, उस पर आपको 2 स्लोगन मिलेगा। सबसे पहला हमारा एक स्लोगन था, वी डील इन क्वालिटी गोट्स, वो हमने प्रूव करके दिखाया, वो हमने खाली गूगल से उठा के चिपकाया नहीं है, उसको हमने प्रूव किए, हमने क्वालिटी में काम किया, और हमारा आज नाम है कि भाई ये लोग क्वालिटी में बकरे सेलिंग एंड परचेसिंग करते हैं। दूसरा हमने फिर एक 2 साल 2.5 साल बाद जब हमको लगा, तो हमने दूसरा उसमें एक टैगलाइन लगाया, अ फार्म वेयर यू एंड योर गोट्स विल फील लाइक होम।
ये भी गूगल से उठा के सिर्फ लगाए नहीं गए, उसको भी हमने जस्टिफाई किए कस्टमर्स के जो हमारे फार्म पे आते हैं, जिनके बकरे हमारे हैं, हमारे पास है पलाई पे क्लाइंट्स के, हमारा उसके साथ बहुत एक अंडरस्टैंडिंग है। उनके साथ जब भी आते हैं खिदमत करने की बेहतर से बेहतर कोशिश करते हैं, उस वजह से वो टैग लाइन ली। अब आपका तीसरा जो है ये है, हमने जो इसको नाम दिया है अलशेख गोट रिजॉर्ट। ये इंशाल्लाह ये भी हम प्रूव करके दिखाएंगे जब हमारा बन जाएगा और जब ओपन होगा, तो जितने आएंगे इंशाल्लाह हमको इस बात से यकीन है कि वो बोलेंगे कि वाकई आप लोग ने नाम इसको हक का दिए। तो इंशाल्लाह हर एक चीज़ पे हम लोग कोशिश करते हैं बेटर से बेटर करने के लिए। बाकी बेशक सब करने धनी वाली ज़ात अल्लाह की है, अल्लाह जैसा करते रहेंगे हम उसके साथ चलते रहेंगे इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई आप लोगों के साथ एक अच्छा वक्त बिताया। एक बात मैं बोलूँगा, बोलो ना सर। मार्केट में हर बिजनेस में हाँ। हर टाइप के अलग अलग लोग होते हैं, जेन्युइन लोग भी होते हैं, फ्रॉड लोग भी होते हैं। आप सबको एक नज़र से नहीं देख सकते कि ये जो है ना ये आगे जाके ये फ्रॉड निकल जाएगा या ये जेन्युइन काम करेगा। हम लोग अपनी बात कर सकते हैं कि 3.5 साल से हम लोग से जो जुड़े हैं, वो माउथ पब्लिसिटी से एक दूसरे के दोस्तों से एक दूसरे से कमेंट करके हमारा देखो आज फार्म फुल है। और ये आज से ही नहीं, हम लोग जब से चालू की हम लोग पास अंडुल की सिर्फ 81 केजेस थे जब से हमारे पास रिक्वायरमेंट है। तो सिर्फ बोलने का ये मतलब है कि आप सबको एक नज़र से नहीं देख सकते। अब इसका जवाब मैं आप लोग को देता हूँ ना, एज अ बकरेबाज, एज अ यूट्यूबर, जो भी समझ लो आप। अभी मैं एग्जांपल के तौर पे ये बोलूँ कि सरफराज भाई आप यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, हाँ। ऐसे कितने दूसरे यूट्यूबर है जो है ना वो एक टाइम पे प्रमोट करते हैं किसी को, वो जो है ना उसके बाद में फिर सडनली हाथ उठा लेते। अभी मैं उसी पे आ रहा हूँ ना भाई। मैंने अलशेख का काम देखा आज से 3 साल 4 साल पहले, आप लोग 3 साल पहले शायद मुलाकात हुई थी जब मेरा चैनल नया था। बहुत बचकाने थे अपन, आपका मेरे को जब फ़ोन आया था तो मैंने पहली चीज़ बोला था भाई मेरे को वो यूट्यूबर बनना है भाई, आप कार भेजोगे तो मैं आऊँगा और कार से घर पे जाऊँगा। तो आपने बोले थे आप मेरे भाई हो, आप जैसा बोलो मैं करूँगा। आपने जो इज्जत दी थी ना वो मेरे दिमाग में फिट थी। और जब मैं घर पे गया था ना, अपने घर वालों को एक ही चीज़ बोलता था, अलशेख पे ना भाई बकरे लंबे दिख रहे थे, बकरे बड़े दिख रहे थे। क्योंकि आज मेरे को 3 साल हो गया, अभी भी मेरे को ब्रीड नहीं समझती है भाई। तो वो टाइम मैंने घर में वो चीज़ बोला था और वो चीज़ मेरे दिमाग में थी। तो ये साल आपने देखा होगा कुर्बानी में कई सारे गोट फार्म वाले ने मेरे को फ़ोन भी किए, मेरे दोस्तों ने, मेरे भाइयों ने, क्या भाई हमारा फार्म नहीं है क्या, तो हमारे पलाई का नहीं बोल रहा है। बोला भाई वो अल्लाह तरफी मेरे मुंह से निकल रहा है और देवनार में मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ, फॉर बेस्ट पलाई रिजल्ट मस्ट विजिट अलशेख गोट फार्म। खाली बकरा चाहिए तो सब जगह जाइए, अच्छा बकरा चाहिए, कुर्बानी के लिए तैयार बकरा चाहिए तो लीजेंड गोट फार्म चाहिए। तो कुछ जगह जो क्वालिटी अपन देखते ना तो वो मुंह से ऑटोमेटिक वो चीज निकलती है। और ये सवाल मैंने आपसे जो मैंने पूछा ना, देखो आसिफ भाई और एक चीज मैं बोल रहा हूँ, ये सवाल जो मैंने आपसे पूछा ना, ये कोई भी यूट्यूबर किसी भी फार्म पे नहीं पूछेगा, क्योंकि आप लोग मेरे भाई हो और आपको पता है जैसा आप 100% सेफ काम करते हो, मेरे को आप लोग पे भरोसा, ये चीज कभी नहीं होगी। मगर ये सवाल भाई आज एक लोगों के दिमाग में बैठ चुका है कि यार भाई ठीक है, कहीं धोखा ना हो जाए। सुनिए मेरी बात सुनिए, आपका सवाल वैलिड है, आप पूछ लिए, मैंने हम लोगों ने जो अपनी तरफ हाँ, सफाई देना बेस्ट जवाब दिए। सबसे अच्छा क्या लगा आपको सिर्फ बोल रहा हूँ कि हर एक फील्ड में ना अच्छे लोग भी है, बुरे लोग भी। अभी फॉर एग्जांपल यूट्यूब की आप बता रहा हूँ, कितने यूट्यूबर ऐसे हैं जो ना गलत डिटेल पे बकरा भेज देते हैं, हो ही रहा है ना, वैक्सीनेटेड बोल के, और जो ना फुल बॉम्बे क्लाइमेट सेट बोल के डिटेल जो अगर 50 किलो गिरेंगे तो वो आता है 35 किलो पे, 32 किलो पे। तो उसको जज करके अपन लोग सब यूट्यूबर को तो जज नहीं कर सकते ना कि सारे के सारे फ्रॉड है। yes. वैसे हर फील्ड में ना अच्छे लोग भी है, बुरे लोग। मगर हम लोग ये सिर्फ ये बोलना चाहेंगे, हम लोग कोई कंट्रोवर्सी का काम ना शुरू से ना करे हैं। मैं कंट्रोवर्सी वाला वीडियो ही नहीं बना रहा हूँ भाई। एज अ बकरेबाज मेरा सवाल था, एज अ बकरेबाज मेरा सवाल था भाई। और एक चीज मैं यही कहूंगा ना, और कोई होता ना भाई, जैसे खुद के फार्म पे खड़ा है या कुछ खड़ा है, तो मैं बहुत जगह ये चीज भी झेला हूं ना भाई कि भाई ये सवाल मत करो, कैमरे को थोड़ा स्टॉप करो। मगर मेरे को सबसे अच्छा क्या लगा उनका, मैं जो भी सवाल पूछ रहा हूँ, भले बचकाना बन के पूछ रहा हूँ, एज अ यूट्यूबर पूछ रहा हूँ या एज अ बकरेबाज पूछ रहा हूँ, मेरे को हर सवाल का आप भाई रोक भाई टोक जवाब दे रहे हो। तो मेरे को उस चीज की खुशी ना कि जितने सवाल मेरे दिल दिमाग में थे, और मेरा कोई भी वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं होता। अपन जितने भी फार्म वालों से मिला हूं मैं, हर कोई यही बोलता है भाई तू कैसा दीवाना आता है यार, कैमरा चालू करता है, सलाम करता है, धड़ 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 धड़। तो अपनी वो एक आदत है भाई, स्क्रिप्टेड वीडियो बनाए तो क्या ही बनाए, हर चीज की तारीफ किए तो क्या ही किए, प्लस माइनस सब बताना। भी एक लास्ट सवाल पूछूंगा, उसके बाद में ये वीडियो एंड करेंगे। और आज अलशेख का हम 3 पार्ट में वीडियो बनाएंगे और आप लोगों से बहुत सारे सवाल पूछेंगे, जिसमें से फर्स्ट पार्ट में एंड करूं उसके पहले एक सवाल, मोटिलिटी रेट हमें क्या मिला है अभी तक? मोटिलिटी तो समझो ना कि पूरे साल में 5% सरफराज पे मान के चलो, हाँ होते ही होता है। ऐसा ना बोलने की बात है कि कोई अगर बोले कि मेरे पास 0 मोटिलिटी है तो पॉसिबल ही नहीं है।
5% एक मान के चलो कि मोर्टेलिटी रेशो आता ही आता है कहीं पे भी आप अगर को हम देखें। लोग तो सरफराज भाई ये पकड़ के चलते हैं, हम लोग की आपस में बात होती है, हमारा स्टाफ से बात होती है, हम लोग है ना पहले भी बोले हैं आज भी बोलते हैं, हम लोग 10% पकड़ के चलते हैं। 10% किसकी मोर्टेलिटी की नहीं, डैमेज भी हम पकड़ते हैं। टोटल एक उसमें आ गया मोर्टेलिटी और उसमें आ गया जो कुछ बकरे नहीं तैयार हो पाते, हाँ तो वो हम लोग है ना टोटल पकड़ रहे 10%। उसमें समझ लीजिए 250 बकरे में से समझ लीजिए जो 10% के हिसाब से बकरे होते हैं, तो कुछ बकरे ऐसे होते हैं सब खा लेते, सब कुछ हो जाता है, नहीं तैयार होते, भर नहीं सकते बकरे। हाँ बट ये हम लोग स्टार्ट से बोलते आ रहे 10% हमारा 90% रिजल्ट है, और अल्हम्दुलिल्लाह 90% बोले तो 250 बकरे में बहुत होता है, अल्लाह का शुक्र है। और अपना हमेशा से रहा है कि रिजल्ट को अपन ने शो किए, जितने भी बकरे अपने पास अच्छे तैयार हुए वो सबको अपन ने शो किए, वीडियो बनी उसकी और सब अपलोड हुआ है। और मैक्सिमम अपन ने बकरे उसमें दिखाए बिफोर और आफ्टर की। हमारी इंस्टाग्राम जो हमारा खुद का हाँ। ऑफिशियल पेज है, क्या पेज है आपका? अलशेख गोट फार्म, ओके। उस पे हमने बाकायदा हमारी रील्स बनाए हैं। हमारे साथ और भी कुछ हमारे साथ में फ्रेंड सर्कल है जो हमें प्रमोट भी करते हैं बेचारे। हमारे एक अलगनी गोट्स है, एक बकरा एडिक्ट है, ये लोग भी हमारे दानिश भाई भी हमारी कभी कभी रील्स डालते हैं। तो इसमें क्या होता है कि उसमें हमारा सब कुछ ओपन है। हमने अभी तक का जितना भी काम किया सब ट्रांसपेरेंसी से किया है, साफ बातें करके किए हैं। कुछ कस्टमर ऐसे हैं जिनको लगता होगा शायद हम लोग थोड़े रूड है या कड़क है, ऐसा कुछ नहीं है। आप हमारे पास जिस तरीके से आओगे उस तरीके से ट्रीट होते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो हमारा वीडियो बनाने का मकसद था सरफराज भाई, फर्स्ट जो ये वीडियो है, बहुत से लोगों का हम सच कह रहे हैं कंटिन्यूसली मैसेज आ रहे हैं, डीएम्स आ रहे हैं, हमको कॉल्स आ रहे हैं, कब चालू होगा कब चालू होगा, हमारे बकरे होल्ड पे, हमको बकरे भेजना है। तो आज फर्स्ट टाइम हम ऑफिशियली आपके चैनल पे अनाउंस कर रहे हैं कि इंशाल्लाह डेट नहीं बता रहे, लेकिन दिसंबर 2nd 3rd वीक में अल्लाह से पूरी उम्मीद है और अल्लाह से दुआ है कि वो टाइम पे अच्छे से ओपन हो जाए फार्म। और वो हमारा एक समझ लीजिए अनाउंसमेंट है कि इंशाल्लाह दिसंबर में फार्म ओपन हो तो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों से मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। कुछ मेरे दिल दिमाग में सवाल थे, क्योंकि मैं भी अपने फ्रेंड सर्कल में बैठता हूँ, तो जब किसी के वीडियो वो लोग भी देखते तो वो लोग भी मुझे कहते सरफराज भाई ये सवाल पे काम होना चाहिए। तो पिक्चर थोड़ी क्लियर हुई। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा पता है भाई? आपने जो बोले भाई 100% बकरे फार्म पे तैयार नहीं होते, 10% ऐसे भी क्या जिनके पीछे कुछ भी कर लो तैयार नहीं होंगे। तो आज तक अपन कहीं के भी वीडियो देखते ना तो शो वही होते हैं जो तैयार है। आप मेरे को कोई एक फार्म बता दो जिसका वीडियो आपने देखे और जो बता रहे कि ये बकरे नहीं तैयार हुए। चलो मैं सवाल नहीं कर रहा हूं, मैं बोलता हूं मैं वीडियो नहीं देखता हूं। आप लोग तो गोट इंडस्ट्री में कोई एक फार्म का नाम ऐसा ले लो, या खाली इतना बोल दो कि चलो भाई एक फार्म मैं जानता हूं जहां पे 100% बकरे का रिजल्ट का दावा है। सुनिए सर, सही वो होता होगा, कोई करते भी होंगे। हाँ। हमको उससे नहीं मतलब है, ऑनेस्टली हमको बिल्कुल लेना देना नहीं। हमारे फार्म पे देखिए कैसा है, एक बिजनेस होता है, शौक होता है, हर एक चीज अलग अलग फील्ड है। हमारी बात कर रहे हैं हम लोग, हमारे फार्म पे हमारा बेस्ट से बेस्ट केयर टेकिंग हम लोग देते हैं। बकरों की खिलाई में कभी हम लोग कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। फीड खरीदते हैं, क्वालिटी फीड खरीदते हैं, जहां पर कोई भी माल पड़ा हुआ है किसी के पास डेड स्टॉक नहीं उठा रहे। और हमारी केयरिंग पे कस्टमर्स लोग ने हमेशा कमेंट्स डाले कि भाई हम इनके साथ जुड़े हुए हैं 3 साल से 2.5 साल से। वो लोग जब पॉजिटिव कमेंट्स डालते हैं ना, वो हमारी जीत, वो जीत है वो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। अचीवमेंट है। हमको उसके आगे कहीं हम लोग घोड़े की तरह है दोनों। पूरा फोकस हमारा हमारे बिजनेस पे और हमारे शॉप पे। लेफ्ट राइट क्या चल रहा है कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं, कौन फार्म वाला क्या बोलता है। रही बात रिजल्ट की, यकीन मानिए 90% से ऊपर ही है, लेकिन अपनी जबान को काबू में रखने के लिए हम 90% बोलते हैं। 10% पूरा नहीं है, 6 to 7% है, बट राउंड फिगर 10% है जो बकरे मोर्टेलिटी और नहीं तैयार होते। और पूरे साल की बात कर रहे हैं, देखो हम लोग नहीं, 2 महीने नहीं एक महीने की तैयार बात होने नहीं कर रहे। से सरफराज भाई बात ये है कि ऐसा नहीं कि बकरे नहीं तैयार हुए, मतलब कुल ऐसा होता है कि अपन जो बकरे से एक्सपेक्टेशन रखते हैं, जैसे अपन लोग बस समझो कि एक 80 किलो का बकरा है, अपने को एक समझो कि कस्टमर का एक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है कि भाई वो 80 से 110 130 चली जाए। हमारी नजर में समझो से 80 से जाके वो 100 के बीच में अटक गया, तो हम लोग को ऐसा लगता है कि नहीं तैयार हुआ है। अच्छा। एक होता है कि जो नहीं बढ़ रहा है तो वो मतलब 80 पे आया और 70 पे जा रहा है, वैसा फिगर नहीं अभी एक सवाल और करता हूँ भाई, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है उसके लिए माफ। आसिफ भाई ने बहुत अच्छा पॉइंट बोले। क्लियर किया कि नहीं अच्छा। तैयार होने का मतलब ये नहीं कि 80 का 60 पे गया, 70 पे गया, 80 का 100 185। हाँ, मतलब वो हमारे साथ में अगर 15 किलो वजन बढ़ रहा है तो हम लोग को ऐसा उसको बकरे से फिर नहीं लग रहा है कि हमारा तो एक सवाल और पूछता हूँ भाई, क्या आप अपने क्लाइंट को अगर आपके दरवाजे पे वो बकरा लेके आता है, जैसे आप नस्ल देख ले कि भाई ये कट्टू का बकरा है, ये नहीं बनने वाला है, या कोई बकरा आपको देख के समझ में है कि भाई इस पे मेहनत
अपनी और क्लाइंट का पैसा दोनों बर्बाद होएगा। तो क्या आप अपने क्लाइंट को ये सजेशन देते हो कि इस बकरे पे भाई तू इन्वेस्ट मत कर? यस, ये इसमें लेकिन मैं बराबर ऐड करता हूँ। ये बात बहुत अच्छा सवाल पूछे आपने। ये जरूरी है सबसे, क्योंकि बहुत बेहतरीन हर सवाल बकरे को एंट्री दोगे, फिर बेचारा एक साल नया आदमी क्या होता है, व्हाइट बच्चा देखा, खूबसूरत बच्चा देखा, बोले ये तो बनेगा ही भाई। क्योंकि देवनार में ऐसा भी होता है ना, बड़े बकरे के बाजू में वही कलर के बच्चे खड़े रखते, और स्टार्ट जर्नी अपनी भी वैसी थी। वो बच्चे ला ला के पूरे साल में भाई वो उतने के उतने ही रह जाते थे। जवाब देता हूँ ना, मैं बराबर बोल रहा हूँ ना। आपने बहुत ही बेहतरीन माशाल्लाह अच्छा सवाल पूछे। हम लोग 30 किलो के नीचे के बकरे की एंट्री नहीं लेते। अच्छा, ये बात मार्केट में बहुत से लोगों को पता है। 30 किलो के नीचे का बच्चा नहीं लेते। ऐसा होता है, फार्म पे एंट्री किया, बकरा तोले हमने तो 28-29 निकला बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग, तो वो एक्सेप्ट कर लेते, 28-29 kg एक्सेप्ट कर लेते। और 30 किलो के ऊपर के बच्चे ही लेते हैं। और जब बकरा आता है तो बकरा ट्रैवलिंग से आता है, थका हारा आता है, कभी भोपाल से आ रहा है, कभी कोटा से आ रहा है, कभी गुजरात से आ रहा है। तो वो टाइम पे बकरे को देख के नहीं जज करते हम कि ये बकरा नहीं तैयार होगा, आप लेके जाओ। बकरा रखते हैं, पहले उसको अपने फार्म पे महीना भर लगता है हमें सेट करने के लिए। अपने फार्म पे बकरा सेट करते हैं। 10-15 दिन में जो लोग बोलते हैं उससे हमको मतलब नहीं है। हमारे फार्म पे 10-15 दिन में बकरा हम लोग सेट नहीं करते। महीना भर लगता है बकरों को अपनी फीड पे, अपने माहौल में ढालने के लिए। बकरा सेट होने के बाद और 2 महीना वेट करते, 3 महीना। अभी तक का बहुत रेयर हुआ है सरफराज भाई, लेकिन हाँ 4-5 बकरों के साथ हुआ है। हमने सामने से कस्टमर को बोले हैं आप बकरा रखे हो, पलाई आपकी साल भर जाएगी, ये बकरे से हम लोग को नहीं लगता ये ग्रोथ देगा। लेकिन ये समझ लीजिए 3.5 साल में हो सकता है शायद 4 या 5 बकरों के साथ ही हमने किए। सामने से कस्टमर को बोले, कस्टमर बहुत खुश हुआ है। उसके बाद एक कस्टमर था जिसने बोला नहीं बिंदास आप रखिए, जो आएगा देखेंगे। बाकी 3 से 4 कस्टमर थे, उनको हमने बोल के बेचारे लेके चले गए ताकि उनकी पलाई वेस्ट ना हो। तो मेरा कहने का मतलब एक आदमी था जिसने बोला कि रहने दीजिए, हाँ। वो अल्लाह का शुक्र है रहा भी, तैयार भी हुआ। हाँ। लेकिन आपका जो सवाल था कि आप लोग कस्टमर को सजेस्ट करते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल हम लोग करते ये होना चाहिए। बिल्कुल करते हैं कि सामने से भाई ये बकरा नहीं हो रहा है तैयार और ये सही नहीं है। और हम पहले मंथ में ही बता देते, नहीं, पहले मंथ में नहीं, दूसरे मंथ में, दूसरे मंथ में, थर्ड मंथ में, सेकेंड या थर्ड मंथ में जब हमको लगता है। सेकेंड में भी हम समझ लीजिए नहीं बोल सकते, तीसरे महीने में हमको समझ में आ जाए। ऐसा तो नहीं ना कि 6 महीना हमने खींच लिया अब उसके बाद बोल रहे कभी नहीं। वही आदमी देखो, आप सेकंड थर्ड में भी बोल रहे तो ये आपका बड़प्पन है। जी, क्योंकि हम खाली इनकमिंग के लिए नहीं बैठे, हम आपने पहले ही बोला कि हमें क्वांटिटी में नहीं क्वालिटी में काम करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग के साथ मुलाकात करके बहुत मजा आई। ये वीडियो 3 पार्ट में आएंगे, ये फर्स्ट पार्ट था। अभी कुछ फार्म टूर भी कराएंगे स्पेशल, जो यहाँ पे गेस्ट आएंगे बकरेबाजी वाले, उनको बकरे उनके किस तरीके से देखने मिलेंगे उससे रिलेटेड वीडियो आने वाला है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो अपनी यूट्यूब की पूरी फैमिली है बकरेबाज की, जो आज भिवंडी मापोली में मुंबई से आती है और परेशान हो जाती है, रोज मुंबई जाओ, रोज भिवंडी मापोली आओ, हम रुके तो कहाँ रुके। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी इंतजाम अल शेख गोट फार्म के आंगन में, कि जो हमारे यूट्यूबर्स आते हैं अगर उनका कंटिन्यू 4-5 दिन इनके फार्म पे नहीं, पूरे भिवंडी, पड़गा, मापोली में कहीं पे भी है, रात में आप फ्री होते हो तो आपको मुंबई जाने की जरूरत नहीं है। आपके लिए कमरा रखा गया है, नमाज का इंतजाम है, नहाने धोने का इंतजाम है, और अल्हम्दुलिल्लाह किचन में जो भी बन रहा है दस्तरखान पे वो हाजिर हो जाएगा। तो उससे भी रिलेटेड वीडियो आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये फर्स्ट पार्ट में बहुत मजा आ गया। जो जो मेरे सवाल थे आपने सबका जवाब दिया, उसके लिए शुक्रिया। और जो भी बकरेबाज है, मुझे इनसे आगे चल के और क्या क्या सवाल करना चाहिए, तीखे सवाल, बकरों से रिलेटेड सवाल, और भाई फीड के बारे में सवाल ना करे, क्योंकि कोई भी गोट फार्म वाला ये नहीं बताता है कि सबकी अपने पर्सनल फीड होते, तो उससे रिलेटेड कमेंट नहीं, नेक्स्ट वीडियो में वो भी बता देंगे अपन उसमें उस बारे में बात करेंगे। अच्छा, देखिए कैसा है कि हम उसके बारे में आपको ओके। detail देंगे। तो और मुझे क्या क्या सवाल करना चाहिए भाई, 3 वीक में 3 वीडियो बनेंगे ये अलग अलग। अब आप लोग का काम है कमेंट करे और अननोन ब्लॉगर को कंटेंट दे कि भाइयों से भाई जबरदस्त सवाल मैं क्या क्या पूछूं। जितनी मेरी आइडिया थी, जितना मेरा दिमाग था, जितना मेरा तजुर्बा था, वो मैंने सारे सवाल पूछा, और भाइयों ने किस तरीके का जवाब दिए, आप लोग कितना उससे सेटिस्फाई हो वो जरूर बताना। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। दुआ की दरखास्त, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाइयों के लिए दुआ करे कि माशाल्लाह एक स्टेप और आगे बढ़े। आज मैं कह सकता हूँ कि भाई भिवंडी मापोली में अंडर 1 रूफ इतना बड़ा केज वाला शायद कोई फार्म नहीं है फिलहाल। तो बस भाइयों के लिए दुआ करें, अल्लाह इनकी रोजी में खूब बरकत दे, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।